आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। टेंस से 72 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 72 स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि 72 स्ट्रक्चर्स हैं। टेंस को 3 भाग में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4 और फ्यूचर टेंस के 4 हैं। और ये चारों से 6 करके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से भी 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी कि ये 24 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट टेंस में तैयार हो गया। फिर देखते हैं पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इससे भी बने 24 स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इस तरह से फ्यूचर टेंस में भी 24 स्ट्रक्चर्स हुए, 24 स्ट्रक्चर्स। और ये तीनों मिलाकर अगर हम जोड़ें तो हमारे पास 72 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। दैट मीन्स 72 स्ट्रक्चर्स तैयार। तो जैसे मैंने बताया कि टेंस के सिर्फ 72 स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसी 72 स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब आइए देखते हैं इनका यूज। इन सभी 72 स्ट्रक्चर्स को अब हम एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग को हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेज को हम लोग देखेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और किन किन परिस्थितियों में और क्या चीज़ के लिए होता है। देखते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो है विशेष 3 परिस्थितियों में होता है। 3 चीज़ों के लिए होता है। आइए 3 चीज़ क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका प्रयोग हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है। और इसका दूसरा प्रयोग है यूनिवर्सल ट्रूथ। और तीसरा है ज्योग्राफिकल ट्रूथ। सबसे पहले मैं बताऊंगा हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस क्या है? हम जानते हैं कि हर दिन हम कुछ ना कुछ काम को करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोहन विद्यालय जाता है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तुम काम करते हो, वह हर दिन व्यायाम करता है। तो ये सारी चीज़ें हर दिन हम काम, कुछ ऐसे काम है जो हम हर दिन करते हैं, एवरी डे, है ना। सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ये सारी चीज़ें जो है हम हर दिन करते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को यहाँ दिया कि मोहन विद्यालय जाता है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तुम काम करते हो, वह हर दिन व्यायाम करता है। तो ये सारी सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस मीन जो हर दिन हम लोग करते हैं, ये हमारा एक हैबिट के आधार पर होता है।
हर दिन इसको हमको करना ही करना है। तो इनको हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं, हैबिचुअल एक्शंस जो हर दिन हम करते हैं। इसका और नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम देखते हैं कि कुछ ब्रह्मांड सत्य है ना। जिस तरह से हम यूनिवर्सल ट्रूथ में हम देखें तो मैंने कुछ सेंटेंस को दिया है उदाहरण के तौर पर, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। सूरज पूरब में उगता है। हम सभी जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोयला काला होता है, ठीक है, कोयला काला होता है। ऐसा नहीं कि आज कोयला काला है और कल सफ़ेद हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर दिन होता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से जुड़े हुए। आगे हम देखते हैं तीसरा जियोग्राफिकल ट्रूथ। जियोग्राफिकल ट्रूथ में गंगा हिमालय से निकलती है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। तो ये जियोग्राफिकल ट्रूथ है जो इसके माध्यम से हम जानते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जियोग्राफिकल ट्रूथ। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सरल स्ट्रक्चर्स है और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत भी नहीं, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर्स है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको ये जानना है कि V1/V5 क्या है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं। ए वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स इन ऑल। तो अगर आप पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे या देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे कि वर्ब के कितने रूप होते हैं और मैंने उनका नाम भी बता दिया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वाक्यों को देखेंगे। बॉय प्लेज फुटबॉल और दूसरा वाक्य है बॉयज़ प्ले फुटबॉल। पहला वाक्य में हमने यूज किया है प्लीज़। क्यों? ये प्लेज जो है V5 है, क्योंकि यहाँ इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हम देखते हैं बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। यदि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब को आप इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। इसलिए आप याद रखें कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा वाक्य में देखते हैं बॉयज़ प्ले फुटबॉल। यहाँ हमने प्ले लिखा है, प्ले लिखा है। यहाँ बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। यानी कि आप याद रखें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। V1 प्लूरल वर्ब होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने आगे दिया है V1 एक रूट वर्ब है जो डिक्शनरी के अंदर में हम पाते हैं। डिक्शनरी के अंदर में जितने भी वर्ब्स आते हैं वो सभी वर्ब्स प्लूरल नंबर में रहता है। यानी कि वर्ब अपना स्वभाव में प्लूरल नंबर में ही रहता है, जिसको V1 का दूसरा नाम या V1 को हम रूट वर्ब भी कह सकते हैं या बेसिक वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ रूट वर्ब को ही लिखा है। आगे देखते हैं V5 एक सिंगुलर वर्ब होता है और उसको कैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ लिखा है रूट वर्ब प्लस SE या ES। अगर रूट वर्ब के अंत में
हम एस या ई एस लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। एस या ई एस, दो में से एक। इसमें कुछ नियम्स हैं, बाद में अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल से हम सिंगुलर बनाते हैं। एस या ई एस, दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप ई एस जोड़ सकते हैं या तो आप एस जोड़ सकते हैं, एस या ई एस, ठीक है, दो में से आप जोड़ सकते हैं। तो इसको आप याद रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मैंने कुछ सेंटेंस को यहाँ दिया। और एक चीज़ याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा उसका एक पहचान होता है। हिंदी वाक्य अगर हम हिंदी वाक्य को देखेंगे तो एक पहचान होता है हिंदी वाक्य में। जैसे मैंने लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ते हो रहता है। तो ये एक पहचान है कि हम आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या और दूसरा टेंस में है। अगर कोई भी हिंदी वाक्य ता है, ती है, ते हैं या ते हो से समाप्त होता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसका जो हम बनाएंगे वो इस स्ट्रक्चर पर ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप V5 का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का आप इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर प्लूरल है तो आप V1 यूज कीजिए और सिंगुलर है तो V5 यूज कीजिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा वीडियो था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और ये ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, बहुत से बहुत छोटा स्ट्रक्चर्स है। ये सिर्फ सब्जेक्ट और प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आप डाल सकते हैं और आप आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस इस स्ट्रक्चर से आप कई सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं, कई सेंटेंस को आप निर्माण कर सकते हैं और छोटा छोटा सेंटेंस बना करके आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। जिसे आप लिख सकते हैं आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ, या कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं और भी कोशिश करूँगा कि अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊँ और आप लोगों को मैं समझा सकूँ और ताकि इस वीडियो से आपको लाभ मिले। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो में मैं बताऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, मैं आप लोगों से मैं विदा लेता हूं इस वीडियो को देखने के